साथियों नमस्कार, मेरा नाम सतीश कुमार और आपके बीच मैं बहुत दिनों बाद यूट्यूब में अपना वीडियो अपलोड किया हूं। साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं बात करने वाला हूं आज माँ के संबंध में। एक छोटी सी चर्चा हो जाए। साथियों आप सभी को पता है कि 8 मई रविवार के दिन को मदर्स डे मनाया गया। मैंने देखा बहुत सारे लोग अपने व्हाट्सएप में, फेसबुक में कई सारे फोटो डाले अपने माँ के साथ। बहुत अच्छी बात है, आपने फोटो डाला अपने माँ के साथ। मैं कहना चाहूँगा, आज इतना सारा करने के बाद भी हमारे भारत देश में वृद्धाश्रम की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है? इतने सारे वृद्धाश्रम क्यों हैं? वृद्धाश्रम की जरूरत क्यों पड़ रही है? सोच के देखिए साथियों। जिस प्रकार आप स्टेटस डाले, जिस प्रकार बहुत सारे लोग हैं, कई सारे लोग तो मात्र दिखावा के लिए स्टेटस डाले। बहुत सारे लोगों को मेरे बातों पर नाराजगी भी होगी। उन लोगों को नाराजगी होगी जो हकीकत में दिल से अपने माता को चाहते हैं, अपने माँ का आदर करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं खाली दिखावा के लिए। दिखावा ही ना कीजिए, आप हर दिन अपनी माँ का सम्मान कीजिए। मदर्स डे 8 मई को आता है, 8 मई के दिन ही स्टेटस क्यों? हर दिन क्यों नहीं? आप हर दिन डाल सकते हैं अपनी माँ के साथ आपका फोटो। कितना आनंद आएगा। अपनी माँ का हेल्प कीजिए, अपनी माता के जो बातें हैं उनका सम्मान कीजिए। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं अपनी माँ के साथ लड़ाई झगड़े होते हैं। मेरे घर में भी बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते थे, लेकिन अभी कंट्रोल हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो इस बारे में नहीं बताते, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। मेरे घर में भी बहुत सारे लड़ाई झगड़ा अभी भी चलते रहता है, लेकिन ये क्या है, अभी धीरे धीरे क्या है, कंट्रोल होते जा रहा है। क्योंकि साथियों मैं कहना चाहूँगा, जो आपकी माँ है, माँ ने आपको जन्म दिया। और आपको बताना चाहूँगा साथियों कि माँ जब है अपने बच्चे को जब जन्म देती है ना साथियों, तो उसे इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि अगर उस दर्द को अगर कोई पुरुष सहन करेगा तो उसका मौत हो जाएगा। वो इस दर्द को सहन कर ही नहीं सकता। सोच के देखिए, इतना बड़ा दर्द झेलने के बाद आपका इस दुनिया में जन्म होता है, तो माँ को सम्मान देना बहुत जरूरी है। आप हर दिन सम्मान दें, उनकी बातों का आदर करें। क्योंकि साथियों मैं बताना चाहूँगा, माँ माँ होती है। माँ आपको बचपन से किस प्रकार पाल पोस कर बड़ा की। आप किसी दूसरे के बच्चे को देखते हैं, या हो सकता है अगर आपकी शादी हो गई है तो आपको पता चलता है, आपको पता चल जाता है कि एक बच्चा, जैसे आपका बच्चा होता है तो आपको कितना ध्यान देना पड़ता है अपने बच्चे को। बचपन से उनके शुरुआत की स्थिति के बाद या जन्म होने के बाद से लेकर एक एक चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ता है। हो सकता है उनको ठंडी न लग जाए, ठंडी की वजह से निमोनिया की प्रॉब्लम ना हो जाए, और बहुत सारी चीज़ें, पानी से बचाना है, जो भी है ठंडी से बचाना है उन्हें, गर्म कपड़ों की ज़रूरत होती है, इसका ध्यान हमें रखना पड़ता है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, बच्चा जब चलना चालू करता है तो चलता है, फिर गिरता है, उसे आपको ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि जो भी बच्चे हैं चलते हैं, कैसी भी चलते हैं, उल्टे सीधे इधर उधर भागते हैं, वो सभी को मेंटेन करना पड़ता है आपको, आप सभी जानते हैं। तो कितनी सारी तकलीफ़ों को झेल कर आगे बढ़ाना पड़ता है। उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है। पहले बच्चे 5 साल के बाद एडमिशन होते थे, 5 साल में या 6 साल में एडमिशन होते थे। अभी बच्चे 3 साल में एडमिशन हो रहे हैं, नर्सरी क्लास में पढ़ाई करने जा रहे हैं। उस समय भी आपको ध्यान देना पड़ता है, बारीकी से ध्यान देना पड़ता है। हो सकता है बच्चा जब यहाँ स्कूल में आप ले जाते हैं, स्कूल ले जाने के बाद जो जिम्मेदारी होती है टीचरों को होती है, लेकिन उसके बाद फिर लाने जाते हैं बच्चा को, तो जिम्मेदारी आपकी होती है, आपको अच्छे से लाना है। फिर आपको अगले दिन फिर सुबह बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना है। कितनी सारी मतलब चीज़ें, मतलब एक एक चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है। अगर कई सारे स्कूल हैं, बहुत सारे स्कूल हैं जो सुबह से संचालित होते हैं, 8 बजे संचालित होते हैं। वहाँ सुबह से आपको जल्दी अपने बच्चों को उठा के फ्रेश करना पड़ता है। उनको एक एक चीज़ को मतलब ध्यान देना पड़ता है। सोच के देखिए, आपके साथ जब घटना घटती है ना, स्वयं के साथ घटना घटती है कि बच्चों को किस प्रकार पाला जाता है, किस प्रकार बड़े किया जाता है,
तब ये बात समझ में आती है कि हमारे माँ ने भी इतना सारा योगदान मेरे लिए दिया है, ऐसा मुझे लगता है। और साथियों, मैं कहना चाहूँगा, जो लड़ाई झगड़े की बात पर थोड़ा सा चर्चा किया जाए, और आपको बताना चाहूँगा, हमारे घर में बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, कई सारे जो लड़ाई झगड़े होते हैं, वो छोटे छोटी बातों को लेकर होती है। अगर इन छोटी छोटी बातों को अगर अच्छे से ध्यान दिया जाए कि ये किस कारण होते हैं, उन कारणों को होने से रोका भी जा सकता है। हो सकता है आपकी माँ की भी गलती हो सकती है या आपका भी गलती हो सकता है, दोनों की गलतियों को देखिए गलती किसका है। हो सकता है आपकी मदर की भी गलती हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि वे आपकी माँ हैं, आपसे उम्र में बड़ी हैं और आपसे कई सारे एक्सपीरियंस उनके पास है, कई सारे खट्टे मीठे अनुभव हैं, कई सारी परेशानियां हैं, कई सारे उतार चढ़ाव उन्होंने झेले हैं। इसलिए वे उनके अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपसे बातें करती है और आपसे इन बातों पर झगड़ा भी हो जाता है। लेकिन हमें उनकी बातों का सम्मान करना है, क्योंकि वो माँ होती है। अगर हो सकता है वो आपको झगड़े करती है तो आपको झगड़े नहीं करना है, उन्हें शांति से इस बात को बताइए, शांति से प्रेम पूर्वक समझाइए। धीरे 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 उनको समझ में आएगा। समझ में नहीं आएगा वाली बात नहीं है, कई जगह अपवाद भी हो सकता है, लेकिन जो आपके झगड़े हो रहे हैं उन्हें कम से कम 90 से 95% तक कम किया जा सकता है, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अभी इस प्रकार के लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, क्योंकि आपकी मम्मी अगर कड़क बोलती है, ऊंची आवाज़ में बात करती है, आप उनसे नॉर्मली बात कीजिए। आप देखेंगे धीरे 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 उनसे प्रेम कीजिए, उनसे लगातार प्रेम बढ़ाइए। हो सकता है आपके प्रेम में कमी हो सकती है, इसलिए ऐसा समस्या आ सकता है और आ रहा होगा। धीरे धीरे मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों, आपके पास जिंदगी में जो भी समस्याएं हैं, हर समस्या का समाधान है। साथियों, बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं कि हमें समस्या में उलझना नहीं है, समस्या के समाधान पर विचार करना है। बहुत सारे लोग हैं समस्या के चक्र में घूमते जाते हैं। समस्या के चक्र में घूमने से अच्छा यह है कि आप समाधान पर चर्चा करें। उसका असली समाधान क्या है, समाधान पर अगर हम चर्चा करेंगे तो आपका दिमाग स्वयं काम करना चालू करेगा। क्योंकि साथियों, आपको बताना चाहूँगा, आप परमात्मा के संतान हैं। चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हैं, किसी भी देवी देवता को मानते हैं, लेकिन आप परमात्मा के संतान हैं, ईश्वर के संतान हैं, अल्लाह की संतान है, खुदा की संतान है, परमेश्वर की संतान है। इसलिए अपने आप को कभी कमजोर ना माने। आपके पास हर समस्या का समाधान है, आप हर समस्या का समाधान कर सकते हैं, समस्याओं से लड़ सकते हैं। और साथियों, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा लास्ट में, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखकर यह कहते होंगे मेरे को तो ये सब चीज पता है, इसे क्यों बना रहा है वीडियो। लेकिन साथियों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद, जिन लोग इस चीज़ों को जानते हैं उन्हें ही मेरा उद्देश्य लोगों को समझाना नहीं है, आपको समझाना नहीं है। बस मेरे पास जो छोटा सा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ताकि बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं, इस समस्या का समाधान उन्हें पता नहीं है, ताकि उनका असली समाधान हो सके। इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और चलते चलते मैं एक बात आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ कि मात्र 8 मई को ही मदर्स डे न मनाएं, आप हर दिन मदर्स डे मनाएं। हर दिन अपने माँ से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, अच्छे से व्यवहार करें। हो सकता है आपको लगातार आप समय दें, छोटा छोटा अगर समय योगदान करते हैं, उनके कामों में सहयोग करें तो कितना अच्छा होगा। वो माँ कितनी अच्छी होगी, कितनी प्रसन्न होगी। अगर ऐसा हम सभी करेंगे और अपने घर घर में, अपने परिवार में इस संदेश को पहुंचाएंगे तो कितना अच्छा होगा। आने वाले समय में बड़े बड़े जो वृद्धाश्रम बन रहे हैं ना, वो नहीं बनेंगे, उसकी जरूरत ही नहीं होगी। और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बारे में अगले हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं और कुछ कमेंट भी कर सकते हैं, कुछ पूछ भी सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।